शिव भक्तों के लिए मुस्ताबाद में हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ कैंप का आयोजन अल कलाम फाउंडेशन की तरफ से किया गया। ये कैंप का आयोजन यहाँ मुस्ताबाद के पूर्व विधायक हसन अहमद और उनकी टीम अलीम अंसारी, हाजी खुशनूर, जावेद चौधरी की ओर से लगाया गया। ये कैंप पिछले 18 साल से लगाया जा रहा है। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और आचार्य प्रमोद जी उपस्थित रहे। प्रमोद आचार्य जी ने कहा, कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म आपस में नफरत फैलाने की बात नहीं करता। इस मौके पर कैंप में आए सलमान खुर्शीद और प्रमोद आचार्य जी का शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व विधायक हसन अहमद ने आए सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया। यहाँ जो भी तपस्या करके हमारे भोले पहुँचे हैं, कांवड़िए पहुँचे हैं, हम उनके पांव के छालों को नमन करते हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा जो काम है वो हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी परोपकार परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इसके लिए मैं बड़े खुले दिल से हसन अहमद साहब और उनकी परिवार, जिसमें अली हैं, वली हैं, और ये जितने भी कांग्रेस के साथी उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो जावेद मियाँ हों, चाहे खुशनूर मियाँ हों, चाहे वो हमारे कहाँ गए भारद्वाज जी हैं, भीष्म शर्मा जी हैं, हमारे बघेल साहब हैं, ये सब उनके साथी हैं। उन्होंने मिलके ये संकल्प लिया कि माँ गंगा के तट से गंगा जल भर के और पवित्र भावनाओं से ये तपस्या करके जो कांवड़िए आए हैं, उनकी खिदमत की जाए और उनकी सेवा करने के लिए यहाँ आज हिंदुस्तान की अजीम और शान शख्सियत सलमान खुर्शीद जी खुद मौजूद हैं। इसलिए ये जो कांवड़ का शिविर है, ये दूसरे शिविरों से थोड़ा अलग हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्र कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया, एक रब दे सब बंदे। अगर हम इसको थोड़ा पश्चिम और पाश्चात्य और ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नजरिए से देखें, तो वहां भी कहते हैं गॉड इज वन। तो जब गॉड एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, अगर कोई दुनिया का धर्म गुरु या दुनिया की कोई किताब ये कह दे कि नहीं हिंदुओं का परमात्मा और है, मुसलमानों का और, तो मैं उसी दिन उसी क्षण मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। मेरी बात बड़ी गहरी है। अगर कोई कह दे कि हिंदुओं का परमात्मा और मुसलमानों का और, अगर कोई कह दे अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है, तो हम कैसे जिंदा होते? अगर कोई के परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का है, महादेव सिर्फ हिंदुओं का है, तो मुसलमान कैसे जिंदा होते? पूजा करने के तरीके अलग हैं, ईश्वर अलग नहीं है। जो ताकतें हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहती हैं, वो देख लें इस कांवड़ शिविर में आकर कि यहाँ कांवड़ियों की सेवा हसन अहमद कर रहे हैं और उनको प्रणाम करने सलमान खुर्शीद आए हैं, ये देख लें आकर। इसलिए मैं ये बातें बड़ी साफ करना चाह रहा था, क्योंकि बातों में ना जब गांठें लग जाती हैं, और गांठें बातों में नहीं लगी हैं, दिलों में लगा दी हैं लोगों ने,
तो अली जब दिलों में गांठें लग जाएं तो मीठी मीठी बातें और टेढ़ी मेढ़ी बातें करके गांठें नहीं खुलती हैं। अगर दिलों की गांठ खोलनी है तो डंके की चोट पे खुल्लम खुल्ला बातें करनी पड़ेंगी, तब ये गांठें खुलेंगी। क्योंकि धर्म का जो तर्जुमा है, जो रिलीजन की परिभाषा है, व्याख्या है, वो गलत की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं सभी तमाम बड़े बड़े नेताओं से जो ये कहते हैं कि भाई हम अलग हैं तुम अलग, ये बताओ कि जब ग्रंथ कहता है परमात्मा एक है, जब शास्त्र कहता है परमात्मा एक है, जब सारी किताबें कहती हैं कि ईश्वर एक है, महात्मा गांधी अपनी तमाम सभाओं की शुरुआत कैसे करते थे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। थोड़ा थोड़ा ताली बजा के संकीर्तन करो मेरे साथ। रघुपति, मुझसे बोलो, राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। बोलो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। बोलो रघुपति। तो ये पक्का है कि जो आज सिंहासन पे है ये कल नहीं रहेगा। तो इस नफरत को कैसे मिटाया जाएगा, जो नफरत फैल गई समाज में? आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। नफरत किए इस जहर को नफरत से नहीं कम किया जा सकता। नफरत के जहर को कम करना है तो प्रेम रूपी अमृत की बूंदें बरसानी पड़ेंगी। और प्रेम की जो बूंदें हैं या प्रेम के रूप में जो अमृत की बूंदें हैं, इसी को बरसाने का काम यहाँ हो रहा है। भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होकर जो कांवड़िए, जो तपस्वी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं, उनके छालों पर मरहम लगाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ हसन अहमद और उनके साथी मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद भी आए हैं। इससे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और क्या हो सकती है? अच्छा, यूसीसी पे क्या कहते हैं? जिस तरह से मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है यूसीसी का, तो क्या उससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? यूसीसी जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, सूतना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आप लाओगे तो उसके कायदे कानून जब सामने रखोगे तभी तो हम बताएंगे। अगर इस मुल्क के हित में होगा कानून तो हम समर्थन करेंगे, और अगर इस मुल्क के हित में नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे। मगर ये बात तब पता चलेगी जब आप मसौदा लाएंगे। अभी मसौदा नहीं है, अभी मसौदा नहीं है, तो उसमें बहुत से सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब कैसे दिए जाएं? अगर सरकार कहती है कि हमारा यूसीसी का ड्राफ्ट ये है, तो उस ड्राफ्ट को पढ़ करके ही हम अपनी राय देंगे। हम फिर साफ कर देना चाहते हैं, इस देश के हित में कोई भी कानून आएगा हम समर्थन करेंगे, लेकिन अगर हमें लगेगा कि कोई कानून देश के हित में नहीं है, हम विरोध करेंगे।